जय हिंद एवरीवन। आज सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों से माफ़ी चाहता हूं क्योंकि कल सुबह में 7 बजे आप लोगों का जीके जीएस और रीजनिंग का क्लास नहीं हो पाया था। मैं यूपी पुलिस का पेपर देने गया था, इसलिए कल आप लोग का क्लास नहीं हो पाया। लेकिन अब मैं कोशिश करूंगा कि एक भी दिन ऐसा ना जाए जिस दिन आप लोग का क्लास ना हो। और एक मजे का बात बताऊं, यूपी पुलिस में जो जैसे जीके जीएस का प्रश्न पूछा गया था ना, जैसे काफ़ी सारा प्रश्न है। जैसे करंट अफेयर्स का मैं जितना भी प्रश्न बताया हूँ ना आप लोगों को, वो पूरा का पूरा प्रश्न पूछा गया था। आप लोग खुद देखो, यूपी पुलिस का ओरिजिनल पेपर है। आप लोग खुद बताओ ये प्रश्न में आप लोग का कराया था कि नहीं कराया था। यहाँ पर लिखा गया है, ये करंट का प्रश्न है। यहाँ पर लिखा गया है कि रूस यूक्रेन संघर्ष क्षेत्र से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम निम्नलिखित में से कौन सा है। पता नहीं मैं कितना बार आप लोग को ये करा चुका हूँ। ये करंट अफेयर्स का प्रश्न थोड़ा पुराना हो गया था। जब रूस और यूक्रेन में जैसे लड़ाई हो रहा था तो भारत के कुछ लोग वहां पर गए थे, तो मतलब ऑपरेशन गंगा चला था, ठीक है ना। ये मैं आप लोगों को कई बार बताया हूँ। जो लोग मेरा क्लास हमेशा करते हैं ना, उन लोगों को अच्छी तरह से पता होगा। और ये बताओ ये अगर ये बता दोगे कि नहीं बताया हूँ तो मेरे भाई मतलब आप अच्छे से पढ़ते नहीं हो। यहाँ पर लिखा गया कि हाल ही में नवंबर 2023 में भारत और किस पड़ोसी देश ने संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण में भाग लिया। मेरे भाई जिस दिन मैं यूपी पुलिस का पेपर देने गया ना, उससे 2-3 दिन पहले ही ये प्रश्न मैं बताया था। और उस दिन मैं आप लोग को ये भी बताया था कि हर साल शायद सूर्य किरण अभ्यास होता है, ठीक है ना, भारत और नेपाल के बीच। तो देखो ये भी पूछा गया है करंट अफेयर्स का प्रश्न। अब सोचो जब यूपी पुलिस में प्रश्न देखने को मिल रहा है तो मेरे भाई अग्निवीर में तो 100% देखने को मिलेंगे। यहाँ पर देखो ये वाला जो है, ये वाला मैं आप लोगों को नहीं बताया था, ठीक है ना, ये वाला मैं आप लोगों को नहीं बताया था। उसके बाद से आपका जीएसटी का फुल फॉर्म में आप लोग को बताया था, ठीक है ना, कि जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यहाँ पर वस्तु एवं सेवा कर होता है, गुड एंड सर्विस टैक्स होता है। उसके बाद से मैं आप लोगों को दिखाऊं, ये मैं आप लोगों को नहीं बताया था। उसके बाद से कुछ और करंट अफेयर्स में आप लोगों को दिखा दे रहा हूं जो मैं आप लोगों को कई बार बताया हूं, ठीक है ना। देखो ये नीचे आपका, हाँ ये देखो जिस दिन मैं यूपी पुलिस का पेपर देने जा रहा था ना, उसके 2 दिन पहले का आप लोग वीडियो उठाकर देखना। 2 दिन या 3 दिन पहले का वीडियो उठाकर देखना। मैं एक बार नहीं कई बार बताया था कि भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। आप लोग देख लेना, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर 31 अक्टूबर, उसमें मैं आप लोगों को बताया था। मैं इस प्रश्न को करा कर गया और वहां पर ये प्रश्न देखने को मिल गया। तो अब तो आप लोगों को भरोसा हो गया ना कि मेरे भाई जब अग्निवीर के पेपर जैसे यूपी पुलिस के पेपर में जीके के प्रश्न लड़ रहे हैं जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, तो अग्निवीर के पेपर में क्यों नहीं पूछे जा सकता है। बस आप लोगों को पढ़ाई करने का जरूरत है, ये नहीं सोचना है कि पूछा जाएगा कि नहीं। 100% जितना मैं आप लोगों को बताता हूं ना करंट अफेयर्स का प्रश्न, उसमें से ही पूछा जाएगा। तो मेरा एक बात याद रखना, इस चैनल पर भले से मिलियन में सब्सक्राइबर नहीं है, भले से 10,000 20,000 लोग क्लास को नहीं देखते हैं, लेकिन जितने लोग रेगुलर इस चैनल से क्लास कर रहे हैं, रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं ना, मैं 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि उन लोग का अग्निवीर का पेपर निकलेगा। बस उन लोगों को अपना ध्यान इधर उधर नहीं भटकाना है, क्योंकि मैं आप लोग के लिए जितना भी यहाँ पर करंट अफेयर्स का प्रश्न लाता था अग्निवीर पेपर के लिए लाता था, लेकिन देखो प्रेजेंट टाइम में यूपी पुलिस का पेपर हुआ है तो मतलब वही करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे गए हैं जो मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं। तो मतलब इससे ये क्लियर पता चल रहा है कि आने वाले समय में कोई भी भर्ती कराई जाएंगी उसमें जो करंट अफेयर्स का प्रश्न पूछा जाएगा ना, तो मेरे भाई बाहरी कोई नहीं पूछा जाएगा। जो मैं आप लोगों को बता दिया हूं उसी में से पूछे जाएंगे। और देखो पूरा का पूरा करंट अफेयर्स का प्रश्न मैं इकट्ठा कर रहा हूं, और ये जो मैं इकट्ठा कर रहा हूं ना, जो ये पूरा पढ़ लेगा तो इसके बाहर मतलब एक भी प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है। जो नया प्रश्न बनेगा वही पूछा जा सकता है, ठीक है ना। ये करंट अफेयर्स बहुत जल्द आप लोगों को मिल जाएगा। और एक बात और मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं, ये बात आप लोगों को थोड़ा सा मेरा हेल्प करना है मेरे भाई, सभी भाइयों को ये बात बता देना है। देखो मेरा एप्लीकेशन में पहले थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, मतलब जो लोग टेस्ट सीरीज परचेज किए थे, जब वो लोग टेस्ट लगा रहे थे तो मतलब ना ही कोई रैंक आ रहा था और ना ही ये पता चल पा रहा था कि कौन सही है कौन गलत है। तो बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। वही सारी चीजें मैं अपडेट करवाया, जैसे काफी दिन से मैं उसी में लगा था, 10-15 दिन तो लगा, मतलब फिर दोबारा उसके ऊपर मैं पैसा खर्च किया, दोबारा मैं उसको अपडेट
अपडेट करवाया और प्रेजेंट टाइम में कुछ ऐसा हो गया है ना, जैसे शुरुआत में बस दिक्कत हो रहा है, लेकिन 2-3 दिन के अंदर में सब कुछ सही हो जाएगा। मुझे पता है आप लोग परेशान हो, लेकिन सभी लोगों का परेशानी दूर हो जाएगा, ठीक है ना। मैं अपने तरफ से 100% कोशिश कर रहा हूँ मेरे भाई। मैं अच्छे से पढ़ाई भी नहीं कर पा रहा हूँ, बस मतलब उसी में लगा हुआ हूँ, तो 2-3 दिन में सब सही हो जाएगा। जैसे इस टाइम जो हुआ है, जितने लोग मेरे एप्लीकेशन के बारे में जानते हैं, नीलेश डिफेंस कैरियर के नाम से है, तो उसमें मतलब जो टेस्ट वाला है ना, तो अब आप लोगों का क्या होगा, जब आप लोग टेस्ट दे लोगे पूरा ना, जब सबमिट कर दोगे, तो आपका अगर ज़्यादा क्वेश्चन हुआ रहेगा ना, तो उसमें जैसे 5 लोगों का रैंक आएगा, उसमें नाम वाम सब कुछ आएगा। तो मैं आगे से जितने लोग रैंक 1 पर रहेंगे, जैसे 5 लोग जो रैंक में रहेंगे ना, तो फिर मैं उन लोगों का रैंक भी यूट्यूब पर जितना भी क्लास होगा उस क्लास में जैसे उन लोग का रैंक बताऊंगा, उन लोग का नाम बताऊंगा। फिर जब अग्निवीर का पेपर होगा, तो आप लोग देखना उन लोग का 100% निकल जाएगा। तो अब मेरे एप्लीकेशन में कुछ ऐसा हो गया है, जितने लोग अभी तक टेस्ट सीरीज परचेज नहीं किए थे, तो मेरे भाई पहले एप्लीकेशन को अपडेट कर लो, अपना आईडी पासवर्ड जैसे पुराना वाला आप लोग को लॉगिन करना है। अगर नहीं हो रहा है ना, तो रजिस्टर्ड करके एक अच्छा सा फ्रेश है, अब पहले जैसा नहीं रह गया कि कुछ भी डाल दोगे तो फिर हो जाएगा। एक अच्छा सा ईमेल आईडी, अच्छा सा मोबाइल नंबर डाल के और उसमें रजिस्टर्ड हो जाओ, उसके बाद से आप टेस्ट सीरीज लगाओ। पहले तो मैं ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा था, लेकिन अब मैं आप लोगों से बोलूँगा, अगर आप टेस्ट सीरीज लगाओगे तो आप मतलब आपके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है ना। और रही बात बाई कोर्स वाला, तो जितने लोग 99 रुपया परचेज करके बाई कोर्स वाला ले लिए थे, तो वो लोग परेशान ना हो। आज शाम तक मैं कोशिश करके इन सभी लोगों का डाटा मतलब इन सभी लोगों का मतलब वो सही करवा दे रहा हूँ, ठीक है ना। मैं अपना मोबाइल नंबर दिया हूँ, तो बहुत लोग फ़ोन कर रहे हैं, लेकिन किसी का फ़ोन मैं रिसीव नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसके लिए आप लोग थोड़ा सा माफ़ कर देना मेरे भाई, क्योंकि मैं अकेला हूँ और आप लोग कई हज़ार लोग हो, तो इसलिए मैनेज थोड़ा सा आप लोग के फ़ोन को नहीं कर पा रहा हूँ। बाकी एप्लीकेशन में अभी भी आज भी कुछ सुधार होंगे, तो अभी आप लोग का मतलब कोई भी परेशानी आप लोग को नहीं होना चाहिए। जिन लोगों को परेशानी होगा, तो ये लो मेरा नंबर फिर से बोल दे रहा हूँ, 79-054, उसके बाद से 69, उसके बाद से 515, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप लोग को व्हाट्सअप कर देना है। मैं फ़ोन नहीं रिसीव कर पाऊंगा, जब रात में सोऊंगा 12 बजे 1 बजे, जब भी मतलब रात में टाइम मिलेगा, तो मैं सभी लोगों के मैसेज को देख लूँगा कि किसका क्या प्रॉब्लम है। चाहे मैं आप लोग को रिप्लाई करूँ चाहे नहीं करूँ, लेकिन आप लोग का प्रॉब्लम सॉल्व कराने का कोशिश करूँगा। बाकी अब जो लोग नए लोग होंगे, जो लोग नए लोग मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, ईमेल आईडी रजिस्टर्ड बनाएंगे ना, तो फिर उन लोग को आगे दिक्कत नहीं होगा। वो लोग आसानी से अपना टेस्ट सीरीज लगा लेंगे। और जो फ्री स्टडी मटेरियल वाला है, वो भी आप लोग देख लो। जो मेरा फ्री स्टडी मटेरियल वाला है ना, तो उसमें पीडीएफ डाउनलोड करने का मैं ऑप्शन जैसे दिलवाया हूँ, तो वहाँ से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। बाकी जो जैसे बाई कोर्स 99 रुपया परचेज करके करोगे, तो उसका वीडियो भी अब आप लोग को मेरे एप्लीकेशन में मिलेगा। अभी तो ये पूरा सही हो जाए, उसके बाद से उसका वीडियो भी देखने को मिलेगा। उसके बाद से जैसे मैथ का भी मैं सॉल्यूशन आप लोग को देने का कोशिश कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है ना। तो अब चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। बस मैं आप लोगों से यही कहूँगा, एप्लीकेशन को लेकर ज़्यादा परेशान नहीं होना, क्योंकि आप लोगों से ज़्यादा मैं परेशान हूँ। और जितना लोग अभी तक मेरे एप्लीकेशन में जैसे परचेज नहीं किए हो ना, तो अब परचेज कर लोगे तो सही रहेगा, नहीं तो फिर आप बाद में पछताओगे, आपके साथी का पेपर निकल जाएगा। तो ठीक है ना। और आप लोगों को मेरे एप्लीकेशन के बारे में अब जितने लोगों को बताना है उतने लोगों को बता दो, क्योंकि अब सब कुछ सही हो चुका है। वो जो डाटा वाला है वो भी सही हो जाएगा बहुत जल्द, ठीक है ना। चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। आज बहुत ज़्यादा बात हो गया है, ये सब इसलिए बात होना जरूरी है कि आप सभी लोगों को पूरा अपडेट पता होना चाहिए, ठीक है ना। आपका सबसे पहला प्रश्न है कि हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? सितार, बांसुरी, बीड़ा और तबला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो बांसुरी इज राइट आंसर। हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो बांसुरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि बद्रीनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बद्रीनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और सिक्किम है। तो इसका राइट आंसर आपका उत्तराखंड हो जाएगा। जो बद्रीनाथ मंदिर है वो किस राज्य में स्थित है? तो वो उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है ना। अब जो लोग पढ़े होंगे उन लोग को ये प्रश्न एकदम आसान लग रहा होगा, और जो लोग नहीं पढ़े होंगे तो यही प्रश्न एकदम कठिन लग रहा होगा। तो आप लोग ये नहीं सोचना कि मेरे भाई मतलब कितना आसान पूछा जाता है। अभी देखो, श्रमिक दिवस भी यूपी पुलिस में पूछा गया था, और श्रमिक दिवस में आप लोगों को कई बार बताया था। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? लिख लो। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 100% आपके पेपर में छपने वाला है, किसी ना किसी शिफ्ट में ये प्रश्न पूछा जाएगा
कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी, 12 जनवरी, 25 जनवरी और 24 जनवरी। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 25 जनवरी, ठीक है ना। 25 जनवरी इज राइट आंसर। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत भारती पुस्तक के लेखक कौन है? भारत भारती पुस्तक के लेखक कौन है? प्रेमचंद, मैथिली शरण गुप्त, सूरदास और जयदेव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत भारती पुस्तक के लेखक कौन है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। तो मैथिली शरण गुप्त इज राइट आंसर, ठीक है ना। भारत भारती पुस्तक के लेखक मैथिली शरण गुप्त जी हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि हॉकी में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? तो हॉकी में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? 9, 4, 8 और 11। इसका राइट आंसर 11 हो जाएगा। 11 इज राइट आंसर। हॉकी में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? तो हॉकी में 11 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि गोरखपुर शहर किस नदी के किनारे बसा है? गोरखपुर शहर किस नदी के किनारे बसा है? राप्ती, गोमती, गंगा और यमुना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर राप्ती हो जाएगा। राप्ती इज राइट आंसर। गोरखपुर शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो गोरखपुर शहर राप्ती नदी के किनारे बसा है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रपति भवन कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि राष्ट्रपति भवन कहाँ स्थित है? दिल्ली, महाराष्ट्र, कश्मीर और कोलकाता। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति भवन कहाँ स्थित है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। तो ये दिल्ली में स्थित है, ठीक है ना। राष्ट्रपति भवन कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि जवाहरलाल नेहरू जी के समाधि स्थल का नाम है? तो जवाहरलाल नेहरू जी के समाधि स्थल का क्या नाम है? विजय घाट, शांतिवन, शक्ति स्थल और राजघाट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर शांतिवन हो जाएगा, ठीक है ना। जवाहरलाल नेहरू जी के समाधि स्थल का क्या नाम है? तो शांतिवन है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्तमान में मिजोरम के राज्यपाल कौन है? तो वर्तमान में मिजोरम के राज्यपाल कौन है? थावरचंद गहलोत और कंभमपति हरिबाबू, इंद्रसेन रेड्डी और लाल दुहोमा। तो इसका राइट आंसर कंभमपति हरिबाबू हो जाएगा, ठीक है ना। कंभमपति हरिबाबू इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि 2011 के, देखो ये भी पूछा गया था यूपी पुलिस के पेपर में, ये तो शायद मैं आप लोगों को दिखाया ही नहीं हूँ। ये पूछा गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश, ये नहीं, ऐसा पूछा गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है। मैं आप लोगों को कई बार बताया था कि 912, ठीक है ना। तो मेरा ये सही भी हुआ, गलत नहीं हुआ। जो मैं आप लोगों को बताया था वो तो मेरा सही ही हुआ। अब सोच लेना कि जब करंट के प्रश्न यूपी पुलिस के पेपर में पूछे जा रहे हैं तो फिर अग्निवीर के पेपर में तो जरूर पूछे जाएंगे। तो मेरे भाई, मेरे एप्लीकेशन से आप पढ़ाई मन से करना, उसमें आप बहुत सारी चीज़ें फ्री स्टडी मटेरियल में डाली जाएंगी। अब काम चल रहा है, देखते हैं आज कितना होता है। नेक्स्ट है कि ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप, दमन व दीप, दिल्ली और दादरा और नागर हवेली। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा लक्षद्वीप, ठीक है ना। लक्षद्वीप इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? तो डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? देहरादून, नई दिल्ली, वेलिंगटन और कोच्चि। तो इसका राइट आंसर वेलिंगटन हो जाएगा। वेलिंगटन इज राइट आंसर। डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? तो जो डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज है वो वालिंगटन डीसी में है, वालिंगटन में है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि वज्र प्रहार लिख लो, आपके पेपर के लिए मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना। वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास और वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास भारत और किसके मध्य हुआ है? अमेरिका, फ्रांस, थाईलैंड और जापान है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका हो जाएगा, ठीक है ना। अमेरिका इज राइट आंसर। जिसका संबंध अमेरिका से है तो मेरे भाई वो तो पूछा ही जाता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि IOC अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? द हेग, लुसानो, ब्रुसेल्स और रोम है।
तो इसका राइट आंसर आपका लुसानो हो जाएगा, जो लुसाने हो जाएगा, ठीक है ना। लुसाने जो स्विट्जरलैंड में पड़ता है, स्विट्जरलैंड इज राइट आंसर। जैसे पता है कोई कोई शब्द मैं इधर उधर क्यों बोल दे रहा हूँ, जैसे मैं कम से कम समझो, कम से कम तो 30 घंटा लगातार जगा हूँ, ठीक है ना। 30 घंटा लगातार जगा हूँ और एक भी मिनट नहीं सोया हूँ, 1 मिनट नहीं। तो इसलिए जैसे थोड़ा सा मेरा आँख वैसे बंद हो रहा है, तो थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा है, ठीक है ना। तो उससे आप लोग परेशान नहीं हो रहा। अहमदाबाद का मेरा मकसद है कि आप लोग का क्लास नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि इसका रिवीजन भी कराना है और ये आप लोग को याद भी कराने का मैं ठेका ले लिया हूँ, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोग का क्लास रेगुलर रहेगा। अहमदाबाद का प्राचीन नाम है उत्कल और कर्णवती, नेफा और अवध। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर कर्णवती हो जाएगा, ठीक है ना। कर्णवती इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो के अध्यक्ष कौन है। शक्तिकांत दास, एस सोमनाथ, राजीव कुमार, ओम बिड़ला। अगर ये नहीं याद करोगे ना तो अभी से जान जाना कि फेल हो, ठीक है ना। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो के अध्यक्ष कौन है। इसरो के बारे में अगली बार पूछा गया था, इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इस बार ये भी पूछ सकता है, ठीक है ना, कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो के अध्यक्ष कौन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, अगली बार फुल फॉर्म में पूछा गया था, ठीक है ना। तो एस सोमनाथ हो जाएगा, एस सोमनाथ इज राइट आंसर। अभी आप लोग के सामान्य ज्ञान मतलब जीके के 15 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। अब जीएस के तरफ चलते हैं, ठीक है ना। आपका जीएस का पहला प्रश्न है और यहाँ 16वां प्रश्न है कि धातु को गर्म करते हैं तो धातु का घनत्व, कई बार मैं आप लोगों को करा चुका हूँ, घटता है हो जाएगा, ठीक है ना। गलत होना ही नहीं चाहिए मेरे भाई, जिस तरह एकेडमियों में पढ़ाया जाता है सेम उसी तरह से मैं आप लोग को बता रहा हूँ। एक ही चीज़ को बार बार, तो आप लोग को क्लास देख लेना है, ठीक है ना। धातु को गर्म करते हैं तो धातु का पाचन क्या होता है, तो ये आप सभी लोगों को बताना है, ठीक है ना। इसका राइट आंसर आपका घटता है हो जाएगा, घटता है इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सौर प्रणाली की खोजकर्ता किसने की, गैलीलियो, जेएल बेयर, कापरनिकस और केपलर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर कापरनिकस हो जाएगा, कापरनिकस इज राइट आंसर। सौर प्रणाली की खोजकर्ता किसने की, तो सौर प्रणाली की खोजकर्ता कापरनिकस ने की। नेक्स्ट प्रश्न है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या है, तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या है, उल्टा, वास्तविक, काल्पनिक, वो आभासी, सीधा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा काल्पनिक व आभासी, ठीक है ना। ये मैं आप लोगों को ये भी शायद करा चुका हूँ। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि ग्लास का रासायनिक सूत्र है H2SO4, SiOZ और PbCl और NaCl है। तो ग्लास का सूत्र होता है, ग्लास का सूत्र क्या होता है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, SiOZ हो जाएगा, ठीक है ना। SiOZ इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि हवा है, हवा क्या है, भारहीन, भारयुक्तहीन, दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका भारयुक्त हो जाएगा, ठीक है ना। भारयुक्त इज राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारयुक्त हो जाएगा, हवा एक भारयुक्त है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि वायु प्रदूषण किससे होता है, वायु प्रदूषण किससे होता है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, CO2, SO2, धुआं और सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका सभी हो जाएगा, ठीक है ना। CO2, धुआं, कार्बन डाइऑक्साइड सब कुछ हो जाएगा, ये पूरा का पूरा वायु प्रदूषण करता है, ठीक है। तो प्रश्न है कि बाल, नाखून और खुर सभी से बने होते हैं, बाल, नाखून और खुर सभी किससे बने होते हैं, विटामिन, प्रोटीन, वसा और आयरन। तो इसका राइट आंसर आपका प्रोटीन हो जाएगा, प्रोटीन इज राइट आंसर। बाल, नाखून और खुर ये सभी प्रोटीन से बने होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सूर्य में कौन सी गैस सबसे अधिक होती है, सूर्य में कौन सी गैस सबसे अधिक होती है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, नाइट्रोजन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सूर्य में कौन सी गैस सबसे अधिक होती है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा हाइड्रोजन, ठीक है ना। हाइड्रोजन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि पर्णहरित में
कौन सी धातु पाई जाती है? लिथियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और पोटेशियम है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पर्णहरित में कौन सी धातु पाई जाती है? तो पर्णहरित में कौन सी धातु पाई जाती है? इसका राइट आंसर मैग्नीशियम हो जाएगा। जैसे पता है कभी कभी मैं आप लोग को अपना हालात बता भी नहीं सकता हूँ। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि दूध किस प्रकार की कोलाइडी विलयन है? एरोसॉल, पायस, फार्म और सॉल्व। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पायस इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। पायस इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि 2002 से अधिक तत्वों के परमाणु को एक निश्चित अनुपात में निकालने पर बनाता है। आपके सामने 4 ऑप्शंस है, तत्व, यौगिक और नीचे आपका दिया है मिश्रण, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर यौगिक हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि समान परमाणु से मिलकर बना होता है। समान परमाणु से मिलकर क्या बना होता है? ये प्रश्न भी मैं आप लोगों को करा दिया था। तत्व, अणु, मिश्रण और यौगिक है। तो इसका राइट आंसर तत्व हो जाएगा। तत्व इज राइट आंसर, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी प्राकृतिक बहुलक है? निम्न में से कौन सी प्राकृतिक बहुलक है? कार्य, ग्लाइकोजन, प्रोटीन, उपयुक्त सभी। तो निम्न में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है कि पदार्थ की चौथी अवस्था है। पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है? ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा। तो इसका राइट आंसर प्लाज्मा हो जाएगा। पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा है, ठीक है ना। तो अभी आप लोग के 15 प्रश्न जीके के समाप्त हो गए हैं, 15 प्रश्न जीएस के समाप्त हो गए हैं। देखते हैं अगले वीडियो में मिलेंगे। आज मैं आप लोगों को 5 को रीजनिंग नहीं करा पाऊंगा क्योंकि मेरा आँख ऑटोमेटिक में बंद हो जा रहा है। अभी यार 36 घंटे से अधिक से मैं जगा हूँ, ठीक है ना। तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। तो कल से अब आप लोग का क्लास होगा। जितना लोग नीलेश डिफेंस करियर एप्लीकेशन के बारे में नहीं जानते हो तो मेरे भाई एक दूसरे को बताना कि प्ले स्टोर पर नीलेश डिफेंस करियर एक एप्लीकेशन है, मतलब जहाँ से अग्निवीर का तैयारी अच्छे से हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग बताना ज़रूर। तो चलो ठीक है, अभी आज बस जीके जीएस रहने देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।